सियासतदानों का तो झोली दामन का साथ होता है सहाफ़ियों के साथ। वो ये कहते हैं कि अब चूँकि आप हुकूमत में आ गए हैं, तो जब आप ऑपोजिशन में आएंगे फिर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो अब क्यों नहीं आप आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय को आप रिस्पेक्ट देते? इजहार आज़ादी या जिसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं ना, हम लोगों ने उसकी बड़ी गलत एक तशरीह खुद से कर ली है कि जो मर्जी है बोलो, जिधर मर्जी है बोलो, जैसे मर्जी हो बोलो। अब डिस्पाइट कि हम ये भूल रहे हैं कि बलूचिस्तान के इस वक्त मखसूस हालात हैं क्या। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या मेरे ख़्याल में वो एक गैर मामूली वाक़या था। वहाँ पर लोगों को बसों से उतार कर जिस तरह मारा जाता है, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर जिस तरह कार फरमा हैं, और आपने देखा कि वहाँ पर फिर नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। तो ये तो ऐसा ही है कि मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, मुल्की मफाद के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, बलूचिस्तान के हालात उससे पहले के ख़राब थे, उसको हुकूमत समझ चुकी है। मेरे ख़्याल में आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, आप इस मुल्क की बड़ी बाखबर सहाफ़ी हैं, आप कोई घर सोई हुई सहाफ़त नहीं करती, मुझे पता है आपका। तो उन हालात को अपने सामने रखते हुए अगर हम अपना काम भी करें और तरीके से करें, सहाफ़त पे कोई पाबंदी तो नहीं है। बलूचिस्तान हो, क्वेटा प्रेस क्लब हो, पेशावर प्रेस क्लब हो, इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो, बीइंग अ डेमोक्रेट, मैं कभी भी इसका दिफा नहीं करूंगा कि आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन लगे। मैं खुद खड़ा रहा हूँ सहाफ़ियों के साथ, सिर्फ अपोजिशन में नहीं। मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, मैं हुकूमत में भी सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। जो चीज़ें हुकूमत की गलत होती हैं मैं उसके ख़िलाफ़ बोलता रहा हूँ, और मैं उस फरीक के साथ जाके खड़ा हो जाता हूँ जो हक पर होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के मामलात जो हैं वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। वहाँ से आपको इस चीज़ को आप बहाना बना करके हमारी आज़ादी इजहार पर, ठीक है आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ले लें, लेकिन आप बेहतर है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो भी एक्टिविटी हो, अगर आप गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड रख कर करें। हालांकि ये जो मैं इधर कह रहा हूँ, दिस नॉट माई ड्यूटी। ये बेहतर होता कि बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है शाहिद रिंद साहब, वो इसको अच्छे तरीके से आपको एलाबोरेट कर सकते थे, वहाँ से कोई और हुकूमती तर्जुमान कर सकता था। लेकिन बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, आई बिलीव, जो मैंने कह दिया। पैका एक्ट की बात की अंसारी साहब ने, तो अंसारी साहब, लेट मी रिपीट इट, कि अगर आपके पास झूठी खबर नहीं है तो इंशाल्लाह कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो लोग झूठी खबरें गढ़ते हैं और स्टेट के अगेंस्ट बयानिए बनाकर फैलाते हैं और जिससे वो हुकूमती मामलात में रखने डालते हैं और पाकिस्तान को नुकसान बनाते हैं, पैका एक्ट से ख़तरा उनको है। ऑलराइट।